भारत में बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल के ब्रांड हैं। कुछ 10 साल निकाले, कुछ ने 20 साल निकाले, कुछ ने 4-5 साल में ही अपनी दुकान बंद कर ली। लेकिन एक ऐसा ब्रांड है जिसका नाम है हायर, जिनने भारत में 20 साल से काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और आज उनका मतलब 20 साल का हैप्पी बर्थडे हो गया। तो हमने सोचा क्यों ना हम हायर से बात करें और जानने की कोशिश करें वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन है जिससे आपका यानी कंज्यूमर का है सरोकार। और इसके लिए हमारे साथ हैं सतीश, जो कि प्रेसिडेंट है हायर के। सतीश, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सतीश, सबसे पहले बात कर लेते हैं, मतलब हायर के 20 साल हो गए, आप आज बर्थडे पार्टी आपकी बन रही होगी, लेकिन उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके खुद के इंडस्ट्री में 30 इयर्स हो चुके हैं और इस 30 इयर्स में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। टू जस्ट नेम इट, आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तक बेचा हुआ है और अब आप ओलेड टीवी बेच रहे हैं। आपने कंज्यूमर्स को काफी क्लोजली देखा है और आपको मालूम है कि कंज्यूमर कोई भी सामान लेने जाता है, उसके दिमाग में स्ट्रेट फॉरवर्ड 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला सवाल उसका यही दिमाग में आएगा कि मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल का सामान लेने जा रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, टीवी ले रहा हूं, फ्रिज ले रहा हूं, वॉशिंग मशीन ले रहा हूं। अच्छा, मैं ये लेना चाहता हूं, ठीक है, बढ़िया। ये एलजी या सैमसंग से बेटर क्या है, या ये मुझे उनसे बेटर क्या दे रहा है? तो आप इसको जवाब कैसे देंगे, हायर क्या बेटर दे रहा है? देखिए, अगर मैं मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस बोलूं जी, पहले क्या था, कस्टमर को कोई भी चीज खरीदने से पहले मार्केट में इंफॉर्मेशन बहुत कम होता था। राइट। हर कस्टमर एक दुकान पे जाके उधर एक डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम था। तो जो व्यापारी सजेस्ट करेगा उनको लगता था कि भाई यही सही होगा, वो ले लो। वो टाइम पे ऐसा था कि भाई डीलर्स का जो ओपिनियन था बहुत माहिर रखता था। जी। एज वी प्रोग्रेस होते जाए, तो जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन गई, एजुकेशन लेवल बढ़ते गई, कस्टमर घर से निकलने से पहले थोड़े से रिसर्च करके, जी, या तो उनकी फ्रेंड या रिलेटिव से एक बार बातचीत करके, या थोड़े से रिसर्च करके 2 या 3 ब्रांड माइंड में लेके जाके डीलर के पास जाते थे कि भाई ठीक है, ये 3 ब्रांड में लेना है, कौन सा ब्रांड पसंद है। ये उस पे जो वो टाइम पे जो अच्छे डेमोन्स्ट्रेशन दिया या जो ऑफर अच्छे दिए या ये किया, वो ब्रांड लेते थे। जी। अब तीसरा फेस है कि भाई कस्टमर पहले ही घर में, अभी इंटरनेट में जो चाहिए सब कुछ मिल जाता है। कस्टमर रिव्यू भी मिल जाता है, कस्टमर क्या, दूसरे कस्टमर क्या बोलता है, आपको घर से निकलने का जरूरत ही नहीं है। आप पूरा इन्फॉर्म चॉइस बन लेके चलते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन रेडी है। लेकिन सवाल तो वही आता है कि हायर का प्रोडक्ट मैं लेना चाहता हूं, बाकी मार्केट में XYZ बहुत सारे ब्रांड हैं, आपके पास ऐसा क्या है या किस चीज की गारंटी या कमिटमेंट देते हैं जो बाकी जो ब्रांड है ना वो नहीं दे रहे? देखिए, हर प्रोडक्ट कैटेगरी में एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। जी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेफ्रिजरेटर में बोलूं, हमारे बॉटम माउंटेड रेफ्रिजरेटर इंडिया में पुराने कोई अंग्रेज जमाने का कोई एक फ्रिज चलता था जी, कि भाई रेफ्रिजरेटर ऊपर, नीचे और फ्रीजर सेक्शन ऊपर, बल्कि वो यूजेज कंप्लीट उल्टा है। मींस फ्रीजर सेक्शन इज यूज्ड खाली दिन में 2 या 3 बार, रेफ्रिजरेटर सेक्शन दिन में 8 से 10 बार। तो हमारा बॉटम माउंटेड रेफ्रिजरेटर इंडिया में पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया, जहां पे रेफ्रिजरेटर सेक्शन ऊपर है। जी। तो वो एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। जैसे हम कस्टमर को शोरूम में डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, तो ऑब्वियसली कस्टमर के मन में ये तो लगता है कि भाई ये तो कुछ अलग ही है, तो वो डिफरेंस आता है। दूसरा, ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर इंडिया में पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया ये ब्रांड से। इससे क्या फायदा? एक तो हमने एक रिसर्च कराया, इंडिया में 80% के घर पे रेफ्रिजरेटर इज ए पार्ट ऑफ फर्नीचर। मतलब घर छोटे हैं, उनको उधर ही रखना पड़ता है। एक पेंटिंग मत लगाइए, उसके बदले पर रेफ्रिजरेटर लगा, वो भी आपकी एक पेंटिंग का काम कर लेगी। तो उसलिए हमने मतलब उस पे एक ग्लास डोर का रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया। दूसरा क्या है, रूरल कस्टमर पे जाएंगे तो डस्ट रहेगा, हमारे ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर में खाली आपको एक कपड़ा मारना है तो सब निकल जाएगा। तीसरा चीज है कि भाई घर में बच्चे हैं, मतलब कहीं स्क्रैच हो गया, हमारा ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर में कोई भी स्क्रैच नहीं होता। हमारे शॉप फ्लोर में ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि हमारा लड़का की चेन लेकर कस्टमर के हाथ में देते, भाई आप स्क्रैच करो जी, तो होता नहीं। तो ऐसे हर प्रोडक्ट कैटेगरी में
यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आप ये कहना चाहते हैं, आप जो परसेप्शन मार्केट में बिल्ड हो चुका है किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड कि ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, आप उसको चैलेंज करते हैं और उसमें यूजेबिलिटी डालते हैं, ये आपका यूएसपी है एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। वही आपने सही बोला कि अब टेक्नोलॉजी इतना बदल रहा है ना जी। रिसर्च में क्या होता है कि भाई कोई तो एक टेक्नोलॉजी लेके आए, वो कस्टमर को यूजेज है कि नहीं उसकी गारंटी होना चाहिए। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हमारा जो सेल्फ क्लीनिंग एयर कंडीशनर है, सी इंडिया के घर पे अभी एयर एसी क्या करता है, रूम में जो एसी ये हवा है उसी को बदलते रहता है, ठीक है, मतलब अंदर लेके जितना डस्ट है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, जब हम एसी की बात करेंगे, क्योंकि तब इससे जुड़े और भी सवाल हैं। लेकिन यहां पर बहरहाल एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, 2004 से आप स्टार्ट किए और आज आगे 2024, इस पूरे सफर में आपकी 2 फैक्ट्रीज हो चुकी हैं हिंदुस्तान में। 2004 में 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज में आप अवेलेबल थे और अब आप आ चुके हैं 11 कैटेगरीज में। मैन्युफैक्चरिंग में पूरा जोर, फैक्ट्रीज जैसे दिख रही हैं और जैसे आप एक्सपैंड कर रहे हैं, और कुछ दिनों में ये जो आपकी नोएडा वाली फैक्ट्री है इसमें एक और यूनिट खड़ा होने वाला है। तो ये भी बताइए कि इस टाइम आपकी जो लोकल सोर्सिंग हो रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो कितने परसेंटेज है और अभी भी कौन सी चीजें जो इंपोर्ट हो रही है, कौन सी चीजें हैं जो जल्दी ही आप भारत में अपनी फैक्ट्री से बनाने वाले हैं? सिर्फ लोकलाइजेशन मतलब हमारे फुल फ्लेज फोकस है जी। कैटेगरी के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर में 70% लोकलाइज कंपोनेंट है जी। ठीक है। कुछ प्रोडक्ट एलईडी में अभी भी इंपोर्ट कंपोनेंट ज्यादा है। गवर्नमेंट माने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई मेक इन इंडिया मेड फॉर इंडिया के लिए बहुत सारे इंसेंटिव दे रहे हैं। तो ये सब चीजें लेके कंपनी की पूरे फोकस है लोकलाइजेशन पे। अभी जब हमारा जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंड करना था वो तो हो गया जी। अब हमारा फोकस है अगला 2 साल खाली लोकलाइजेशन पे। लोकलाइजेशन पे 2 चीज हो सकती है, एक तो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अभी नोएडा में जो दूसरा फेज 2 लग रहा है वहां पे इंजेक्शन मोल्डिंग शीट मेटल सब काम चल रहा है। दूसरा फेज है कि भाई मार्केट में हमारे जो 7 सप्लायर्स है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। ग्लास डोर ये साल तक हम इंपोर्ट करते थे जी। अब लास्ट 1 ईयर काम करके हमारी R&D टीम और हमारी लोकल सप्लायर टीम काम करके अभी कंप्लीटली लोकलाइज हो गए। तो पूरे हमारी जितने 25% हमारा रेफ्रिजरेटर ग्लास डोर में बनता है तो वो पूरे लोकलाइज हो गए। तो कंप्लीट कंपनी का जो फोकस है लोकलाइजेशन पे है। मतलब जितनी चीजें आप हिंदुस्तान में अभी बनती हैं या आप लोकली सोर्स कर सकते हैं वो तो पूरा का पूरा यूज हो रहा है, और अभी कोशिश हो रही है कि बाकी जो कंपोनेंट्स जो इंडिया में बनी नहीं रहे हैं उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ओवरऑल इकोसिस्टम डेवलप होगा तब वो प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे। लेकिन अब आपके जैसे मैंने बताया कि 11 सेगमेंट्स में आप प्रेजेंट है, तो चलिए एक एक सेगमेंट से बात करना स्टार्ट करते हैं। टीवी की प्राइस रेंज आपकी क्या है? टीवी का प्राइस रेंज हमारा अभी अगर मैं हाईएस्ट कैपेसिटी बोलूं मैंने 2,25,000 का भी है जी, 8 लाख का भी है जी। मिनी एलईडी सबसे सस्ता 1300 मैंने 13,990 पे भी अवेलेबल है। देखिए हम हर कस्टमर को एड्रेस करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चलिए आप किसी एक पर्टिकुलर तबके कस्टमर सेक्शन को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करें, ये जिसका जो बजट है हम यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन वैसे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आपसे जब मेरी सुबह जब अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बोली थी कि जो हायर कंपनी है इसकी ग्रोथ में जो सबसे अहम भूमिका निभाई है, मेजर रोल जिसने प्ले किया है, दैट हैज बीन वर्ड ऑफ माउथ। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनने आपके प्रोडक्ट लेके आगे उन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताया। तो यहां पर ये सवाल उठता है कि अब ऐसे कस्टमर्स जो हैं इनके लिए कुछ आप प्रोग्राम्स, रॉयल्टी प्रोग्राम्स ऐसा कुछ रन करते हैं? देखिए पहले चीज है हर कस्टमर हम जब प्रोडक्ट बेचते हैं हम ये सोचते हैं कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए जी। तो कस्टमर को ना जैसे जितना आफ्टर सेल सर्विस, जैसे वो कस्टमर घर पे पहुंचे, जैसे हमारा इंजीनियर जाएगा, कैसे जाना चाहिए, कैसे इंस्टॉलेशन करना चाहिए, कैसे डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए, मतलब ये सब चीजें में बहुत ही फोकस्ड है। मतलब मैं खुशी से कह सकता हूं दिवाली के दिन हमारा 16,500 इंस्टॉलेशन हुए। जब वर्ल्ड कप मैच चल रहा था, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में थे, 4 बजे मैच चालू होना था, हमारे पूरे इंजीनियर को बोला जाएगा था कि भाई 4 बजे से पहले जितने इंस्टॉलेशन करना है कर लो, क्योंकि कस्टमर को एंजॉय करना है। ये सब छोटे चीजें ना जो हमारे कस्टमर को शायद पसंद आ रहा है, इसलिए तो वो लोग शायद हमको प्रमोट करते जी। कस्टमर को रिटेन करने के लिए प्रोडक्ट बेचना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी आफ्टर सेल सर्विस
उससे एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना वो इंपॉर्टेंट है और इस पे आप लोग फोकस कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एसी की। एसी की प्राइस रेंज कहां से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? जी, एसी में अगर मैं स्प्लिट एयर कंडीशनर की बात करूं, जी, मतलब कस्टमर प्राइस अगर मैं बोलूं तो एक 30,000 से 70-80,000 तक भी है। मतलब टावर एसी 80,000 90,000 तक जाता है और मतलब 5 स्टार एसी अराउंड 45,000 तक बिकता है, 3 स्टार एसी अराउंड 38-39 तक बिकता है। तो हर कस्टमर, अगेन विंडो एयर कंडीशनर भी है, 25,000 में विंडो एयर कंडीशनर भी बेचते हैं। तो मतलब इंडिया इतना बड़ा है कि भाई हर एक, तो इसमें भी काफी ज्यादा प्राइस रेंज कवर्ड है। अच्छा, आपके एसीज में एक फीचर है सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी। अब ये बेसिकली कंडेंसर को ठंडा कर देता है, आगे उसमें जो डस्ट जमी होती है उसको ड्रेनेज वाटर के साथ निकाल देता है। तो यहां पर ये बताइए कि इसकी वजह से जो सर्विस का टाइमिंग होता है, जैसे पहले तो हर एक इंसान हर 3 महीने में अपनी एसी की सर्विस करवाता रहता है उसकी परफॉर्मेंस के लिए, तो क्या ये एक्सटेंड हो जाती है उसकी वजह से? सर्विसिंग, फिजिकल सर्विस तो रूल आउट नहीं हो रही, वो तो करवानी ही करवानी है, तो कितना एक्सटेंड हो रही है? देखिए इस पे थोड़े से मैं और अंदर जाऊंगा जी। ठीक है। घर पे क्या होएगा, जब एसी चल रहा है तो हवा अंदर लेगा, देन कूल करके बाहर रहेगा। जब हवा अंदर लेती है, जितने भी डस्ट है हवा में वो कूलिंग कॉइल के ऊपर डिपॉजिट होता है। जी। जैसे जैसे दिन बिकते जाएगा तो वो डस्ट जो है या तो एफिशिएंसी को कम करेगा या तो थोड़े से हवा में गंदगी डालेगा। तो हमारी जो फीचर क्या है, आपके हाथ में वो रिमोट में फैसिलिटी है, सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। वो आप एक बार प्रेस करेंगे, उस पे क्या होगा, वो कूलिंग कॉइल के ऊपर कंप्लीट फ्रॉस्ट होएगा, आइस जमेगा, और उसके बाद में 20 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली जब डिफ्रॉस्ट होगा, जितने भी डस्ट अक्यूमुलेट है वो ड्रेनेज के साथ निकल जाएगा। इससे क्या है, जब भी चाहिए आप इंजीनियर को बुलाने का जरूरत ही नहीं, वीकली कर सकते हो, 15 दिन में एक बार कर सकते हो, या महीने में एक बार कर सकते हो। मतलब इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जितना डस्ट आपको लगता है, जब भी भाई थोड़े से डस्टी लगी तो आप कर सकते हो जी। इस पे ना तो इंजीनियरिंग की जरूरत है ना तो कोई जरूरत नहीं। इससे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी अच्छा रहेगा, आपकी हेयर मतलब जो अंदर हवा आ रहा है तो वो क्लीन रहेगा, क्वालिटी बेटर हो जाएगी, क्वालिटी बेटर रहेगा। तो इट इज अ वेरी गुड फीचर विच वी हैव, मतलब दैट इज द बेस्ट आई कैन से। नो, इफ यू हैव टू कॉल, मतलब आप एक इंजीनियर बुलाना चाहते हो तो भाई इंजीनियर का एटलीस्ट वो आएगा, आपको पैसे की छोड़ो, मतलब आप उसके लिए वेट करना पड़ेगा, टाइम फिक्स करेंगे, वो आएंगे, फिर क्लीन करेंगे, फिर निकलेंगे। तो मतलब इतना मतलब टाइम क्यों लगाना है? टाइम, हाँ, इधर तो लेकिन इससे ये भी तो हो रहा है कि ऑलमोस्ट 1 या 1.5 महीने का एक्सटेंड हो जाता है फिजिकल सर्विस। 100%, राइट। मतलब इस पे कोई दौरा नहीं है, मतलब कोई दो राय नहीं है, बस डन है भैया, ठीक है। पहले साल में 4 सर्विसेज जरूरी होती थी, तो अब 3 सर्विसेज से भी काम चल जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, आपने बताया कि आपके जो एसीज हैं उस पे QR कोड्स भी लगाए हैं आपने, जिसपे कंज्यूमर स्कैन कर लेगा तो सीधे बी की साइड में जाके देख सकता है रेटिंग। लेकिन यहां पर ये बताइए, जो बाकी एसीज हम मार्केट में देखते हैं उनमें भी तो बी का लेबल लगा होता है, तो ये उससे डिफरेंट कैसे? नहीं, वो बी लेबल अलग है, हमने एक QR कोड लगाया हुआ है जी। तो जिससे अगर आप QR कोड करेंगे वो आपको बी साइट पे लेके जाएगा। क्यों, मतलब हर ब्रांड लगाता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट के ऊपर इतने कॉन्फिडेंस है कि भाई ये हमारी साइट नहीं है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का है, ये हर प्रोडक्ट पे लगता है। तो यहाँ पर क्या ऐसा भी होता है, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट बी की सर्टिफिकेट एसी पे लगती है, वॉशिंग मशीन पे लगती है, वो गवर्नमेंट ऑथराइज सर्टिफिकेट होती है कि आपको लगानी होती है, तो क्या आपको लगता है इसमें लोग कुछ गलत काम करते होंगे? उस पे गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि उधर कूलिंग कैपेसिटी जो मेंशन किया हुआ है जी, वो कहीं आपको उधर कूलिंग कैपेसिटी लिखा होगा, आपको टनेज नहीं लिखते, मतलब 1.5 टन 1.6 टन जी। ठीक है। 1.5 टन में दोनों तरह से आ सकता है, एक तो 4500 कूलिंग कैपेसिटी भी आ सकता है, एक 5450 कूलिंग कैपेसिटी भी आ सकता है जी। तो हमारी जो एसी है वो 5450 का, मतलब इससे मतलब आपकी एफिशिएंसी सब कुछ अच्छा है जी। तो इसीलिए हम इस पे QR कोड लगाते हैं भाई, हमारा कहने का नहीं है, ये तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बोलती है, तो आप उससे देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने एक सोलर एसी पे भी काम कर रहे हैं, जो दोनों पावर पे काम कर सकता है। जब बिजली है तो बिजली पे चलेगा, वरना नॉर्मल पावर पे चल जाएगा। लेकिन आप सोलर पे चलाना चाहते हैं तो उसमें बैटरी यूनिट ऐड कर दीजिए, तो वो बैटरी पे ही चलता रहेगा। तो ये बताइए कि ये प्रोडक्ट कब मार्केट में अवेलेबल होगा, उसका प्राइस रेंज क्या हो सकता है? अभी तक इसका ट्रायल चालू हो गया, मतलब अब 4-5 जगह पे हमने ऑलरेडी ट्रायल चालू किया हुआ है, तो शायद ये मेरे हिसाब से जुलाई अगस्त तक ये मार्केट में आना चाहिए। जी।
प्राइस रेंज अभी भी डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि स्टिल R&D मतलब इस पे एफिशिएंसी वो सब चेक कर रहे हैं। तो भाई बैटरी का क्या लगाना है, कौन सा बैटरी लगाना है, थोड़े से एडवांस स्टेज पे है। मतलब शायद टू अर्ली टू मुझे वो प्राइस रेंज का कहने का, बट जुलाई अगस्त तक ये मार्केट में आएगा। और इसकी एफिशिएंसी नॉर्मल एसी के बराबर रहेगी या उससे थोड़ी कम रहेगी? एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा आपको। सोलर एसी में और नॉर्मल एसी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब। राइट। अच्छा, अब अगला टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आपकी रेफ्रिजरेटर्स की सीरीज भी है, इनका प्राइस कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? 10,990 से 5.5 लाख रुपए तक का रेफ्रिजरेटर है हर सेगमेंट में। राइट। और रेफ्रिजरेटर के बारे में तो आप पहले ही बता चुके थे कि आपने जो एक चीज को पुश किया था कि बॉटम पैनल हो जाए रेफ्रिजरेटर वाला। उसके अलावा जो एक और इंटरेस्टिंग चीज है आप लोग जिस पे काम कर रहे हैं कि वो जो मुझे लगता है मोबाइल से इंस्पिरेशन ली है आप लोग ने, क्योंकि मोबाइल में सब लोग कवर लगाते रहते हैं, स्किन लगाते रहते हैं, तो आपने भी रेफ्रिजरेटर्स को हर 2 महीने में एक नया लुक देने के लिए, 3 महीने में नया लुक देने के लिए मैग्नेटिक स्किन्स लाए हैं जो आप अपने रेफ्रिजरेटर पे लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने बताया कि इसके लिए आप शायद सब्सक्रिप्शन मॉडल भी ला सकते हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन मॉडल की कॉस्ट क्या रहेगी? देखिए वो अगेन मतलब इट इज ए स्टिल मतलब अर्ली स्टेजेस पे है। हम छोटे बच्चे जहाँ पे जिसके घर पे है उनके साथ हम डिस्कशन कर ही रहे हैं कि मतलब हाउ टू मेक। अभी क्या है, रेफ्रिजरेटर अंदर तो हर आदमी यूज कर सकता है जी, बाहर को कैसे यूज करा जाए, जो एक मतलब घर पे लगा हुआ है उसको बाहर का कैसे यूज करा जाए, उसके बेसिस पे काम चल रहा है। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हाउ टू मेक। मतलब आप छोटे बच्चे घर पे है तो भाई उसको एजुकेशन की तरफ से कैसे यूज करते हैं फ्रिज को जी, मतलब अंदर तो हर आदमी यूज करता है, इसको बाहर को कैसे यूज करा जाए उसके ऊपर काम चालू है। वो मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब तो कब तक देख सकते हैं कंज्यूमर से आप ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे? सो मेरे हिसाब से वही अगर जुलाई अगस्त में हमारी ये भी चीज लॉन्च हो जाएगी। एंड ज्यादा जो सब्सक्रिप्शन मॉडल आएगा आप जो लॉन्च करेंगे, ज्यादा महंगा तो नहीं होने वाला है? देखिए मतलब अगर मैं इंटरनल कॉस्टिंग के हिसाब से मैं बोलूं, हर स्किन का जी, एक 2,500 रुपीज का लगेगा हर स्किन का। जैसे हर बार जब हम स्किन चेंज करेंगे जी, तो अराउंड 2,500 की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रहेगा। राइट। और इसको कंज्यूमर्स चाहे तो कस्टमाइज करवा सकते हैं, अपने पिक्चर्स दे सकते हैं, अपने लास्ट वेकेशन के पिक्चर्स लगा सकते हैं ताकि वो एक मेमोरी दिल में ताजा रहे। देखिए अभी कोई भी घर पे जाएंगे आप रेफ्रिजरेटर देखेंगे उधर मैग्नेट लगाया गया, मतलब हम इधर गए थे उधर गए थे, हम बोला भाई इसके फोटोग्राफी क्यों ना लगाए। तो कस्टमर के अगर उन्होंने फोटोग्राफ हमको भेजे तो उसको डिजिटल मतलब इसके ऊपर प्रिंट करके हम वापस बेच सकते हैं। राइट। अच्छा, जो आपकी वॉशिंग मशीन है उनका प्राइस रेंज कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? लेकिन देखिए सेमी ऑटोमेटिक हमारा 12,990 से मतलब हमारे 10.5 kg का जो वॉशर ड्रायर मशीन आया हुआ है वो 90,000 तक जाता है। तो हर कैटेगरी का रेंज है। मतलब मैंने टॉप लोड में 14,990 से मतलब 44,000 तक भी है। मतलब हर कस्टमर की प्रोफाइल के हिसाब से मतलब रेंज है। बढ़िया। अच्छा, वॉशिंग मशीन में आपका एक है डायरेक्ट मोशन सीरीज, बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज लग रही है कि आपको बिजली के वो झटके नहीं लगेंगे, वाइब्रेटर फ्री ऑपरेशन। इसके बारे में बताइए, वॉशिंग मशीन क्या है? और इसमें तो आप कहते हैं कि मोटर का खर्चा ही नहीं आता है, तो क्या है इसमें, क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट मोशन टेक्नोलॉजी अगर अब तक जो जितने भी वॉशिंग मशीन है, एक मोटर रहेगा, उसको एक फैन बेल्ट रहेगा, पुल्ली रहेगा जी, तो ऑब्वियसली वो जब कांटेक्ट रहेगा तो वाइब्रेशन रहेगा। डायरेक्ट मोशन टेक्नोलॉजी में बोथ मोटर और ड्राइव इसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, मैग्नेटिक के हिसाब से काम करते हैं। अगर मैं क्रूड वे में थोड़ा एग्जांपल दे दूं तो जैसे बुलेट ट्रेन चलता है, रेल और इस पे कोई कांटेक्ट नहीं, गैप रहता है, तो ऐसा है। तो जब गैप रहेगा ना कोई वाइब्रेशन ना कोई आवाज आएगा, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वी कॉल इट एज ए साइलेंट परफॉर्मिंग मशीन्स। जो इनफैक्ट वी उसके ऊपर हम फिश बोल भी रखते हैं, मतलब फिश को कुछ इफेक्ट नहीं होगा ऐसा। सो इट इज ए यूनिक टेक्नोलॉजी। मतलब ये वॉशिंग मशीन्स का ईवी है जो चुपचाप से चलता रहता है, पता ही नहीं लगता गाड़ी कब निकल गई सामने से। मतलब कभी कभी ना डेमोन्स्ट्रेशन हम जब देते हैं जी, तो मतलब कस्टमर को बोलना पड़ता है अंदर मशीन चल रहा है जी, तो टेक्नोलॉजी ऐसे है, तो मतलब लेटेस्ट। राइट। अच्छा, आपका एक और प्रोडक्ट है जो वैक्यूम क्लीनर है, इसके प्राइस रेंज क्या है? 12,990 द बेसिक मॉडल है और 16,990 फुल्ली लोडेड मतलब विथ मेमोरी
मेमोरी और मैपिंग के साथ है वो, जो है राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताइए, मैंने आपके दोनों प्रोडक्ट्स देख लिए वैक्यूम क्लीनर्स, इसमें वेट मॉपिंग नहीं है, और हिंदुस्तान में तो भैया ये है कि नहीं, वेट मैपिंग है दोनों में वेट मैपिंग है और वेट मॉपिंग है, और मतलब दोनों में फुल्ली लोडेड है। तो वेट मॉपिंग इसी के साथ आता है या इसी अलग के साथ से? नीचे अटैचमेंट नहीं, वो अटैचमेंट अलग से खरीदना पड़ेगा? नहीं, इसी के साथ है। 12,990 में वेट मॉपिंग का भी फैसिलिटी है और 16,990 में भी वेट मॉपिंग। दोनों में अंतर इतने ही कि बेसिक मॉडल है, दूसरे में मैपिंग फैसिलिटी है, हर एक रूम का आप मैपिंग कर सकते हो और इसको हिसाब से यूज कर। हाँ, मतलब झाड़ू भी लग जाएगा, पोछा भी लग जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप बात कर लेते हैं माइक्रोवेव सीरीज की। माइक्रोवेव सीरीज आपकी कहां से स्टार्ट होती है, कहां तक जाती है? देखिए, बेसिक अपना सोलो मॉडल अगर चालू करें तो 4990 में चालू होता है, और अपना फुल्ली लोडेड 30 लीटर का कन्वेक्शन मॉडल है जी, वो आता है अबाउट 18,000 रुपीज तक, राइट। मतलब विद एयर फ्रायर फैसिलिटी एवरीथिंग, राइट। जो आपने बताया भी था कि आपका जो एक एयर फायर और माइक्रोवेव का कॉम्बिनेशन, मिली जुली सरकार, क्योंकि आजकल तो हर जगह मिली जुली सरकार ही बन रही है, तो मिली जुली सरकार आपने निकाली है, तो वो एक्चुअली एयर फायर की तरह ही टेस्ट देता है, क्योंकि देखने में तो माइक्रोवेव लग रहा था मेरे को, तो वैसे ही feel आता है? 100% एयर फ्रायर, मतलब आप हम इजीली डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं और यूसेज भी है, हम जी। उसके लिए कुक बुक भी बनाया, सब बनाया जी, मतलब सेम टेक्नोलॉजी। उसका प्राइस कितना है? सी अगेन 18,990 जो जी। मैंने बोला उसी प्राइस में है, मतलब जी। उसमें सब कुछ अवेलेबल है, कन्वेक्शन अवेलेबल है, एयर फ्राइंग फैसिलिटी अवेलेबल है, सो फुल्ली लोडेड है वो प्रोडक्ट। राइट। और आपके पास चिमनीज भी है, मतलब आपने ऐसे कोई चीज छोड़ी नहीं है जो घर में जरूरत नहीं आएगी, तो चिमनीज का प्राइस रेंज क्या है? चिमनीज का चालू होता है 12,990 से अगेन 27,990 तक भी जाता है, तो अगेन डिपेंड्स, मतलब आपको टी शेप चाहिए या मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है। मॉडल के ऊपर डिपेंड होता है, सक्शन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड होता है, राइट। और आपके एक पर्टिकुलर चिमनी है जिसमें आपको हॉट ऑटो क्लीन फीचर मिलता है, तो ये जो हॉट ऑटो क्लीन फीचर है, ये कंप्लीटली सर्विसिंग की नीड को एलिमिनेट कर देता है, या अगेन जो आपने मुझे बताया था एसी में उसकी तरह इसको प्रोलॉन्ग कर देता है? कम प्रोलॉन्ग करता है ऑब्वियसली, मतलब इतने इंडिया में ऑयल यूज करते हैं तो 100% एलिमिनेट नहीं करेगा जी। ऑब्वियसली, जो प्रोलॉन्ग करेगा सर्विस नीड का ना, वो प्रोलॉन्ग करेगा। राइट। अच्छा, मैंने आपके गीजर्स भी देखे थे, बहुत सारे आपके गीजर्स है डिफरेंट रेंजेस में, और इसमें से आपका है कि आप कहते हैं कि शॉक प्रूफ हमारे गीजर्स है, लेकिन ऑफ लेट क्या हो गया कि खासकर जो लोग मेट्रोज में रहते हैं उनको एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे गीजर्स में, कि अगर वो हाई राइजिंग बिल्डिंग में रहते हैं, गीजर बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं, क्योंकि किसी में प्रेशर गॉज नहीं होता है, किसी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस चीज के लिए भी आपने कुछ अलग से सीरीज बनाई है कि जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, टॉल बिल्डिंग्स में, उसके लिए अलग? नहीं, हमारा अगर हमने भी अभी ऑलमोस्ट 7-8 ईयर से हम वाटर हीटर बेच रहे हैं, तो कभी आप हमारा ये कंप्लेन नहीं, हम कहीं बॉम्बे में भी बेचते हैं, दिल्ली में बेचते हैं, कोई भी मेट्रो हाई राइज पे बेचते हैं, मतलब हमको आज तक मतलब वो कभी प्रेशर का कंप्लेन नहीं आया, मतलब ऑल दैट R&D में रिसर्च करके ही मतलब हम प्रोडक्ट जो निकाला, मतलब वो रिलायबल। और वाटर गीजर्स का प्राइस रेंज क्या है? सी इंस्टेंट, अगर इंस्टेंट गीजर है 3 लीटर का आता है, वो 3990 से चालू होता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन 20 लीटर, सोलर रेगुलर, मतलब वो 30,000 तक भी जाता है। सोलर वाटर हीटर भी है हमारा, तो वो 30,990, क्योंकि उसमें पाइपिंग गिपिंग सब आ जाता है, तो उतना रेंज तक आता है। राइट। सो सतीश, चलते चलते एक फाइनल क्वेश्चन आपसे और बनता है। हमें मालूम है आपकी सीरीज बहुत हो गई, मतलब कहाँ 4 से स्टार्ट किया था, 11 कैटेगरीज आपके पास, आने वाले वक्त में कोई नई कैटेगरी ऐड कर रहे हैं या इमीडिएटली कोई लॉन्च होने वाली नई कैटेगरी? नहीं, अभी हमारा फोकस है कि भाई जितने भी ये 11 कैटेगरी है उस पे अंदर बहुत थी, जैसे अभी इसका वैक्यूम क्लीनर का बोला, पहले बेसिक मॉडल था, अब इसके ऊपर मैपिंग वाला मॉडल, तो अब अंदर ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं, अभी अंदर इस पे कर लिया। बिल्कुल। थैंक यू सतीश फॉर योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, और आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। सो फ्रेंड्स, आज के इस डायरेक्ट दिल से इंटरव्यू में बस इतना ही, और कोशिश ये थी कि आपको बता दे कि जो हायर कंपनी है वो कहाँ कहाँ फैली हुई है, क्या क्या काम कर रही है, और ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे हायर कंपनी से जुड़े हुए, कमेंट्स में लिख डालिए ना, जवाब हम देंगे आपको। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, और तब तक के लिए क्या करेंगे, आराम करिए, वीडियो देखिए और क्वेश्चन से लिख डालिए ना।